सम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यानी लोगरिथम इक्वेशन है एक्स वेरिएबल में, और इसके जो भी सॉल्यूशंस आएंगे एक्स के, उसका सम आपको पता करना है। तो इस लोग की इक्वेशन को लिख लेते हैं। लोग, नीचे देखो बेस है एक्स प्लस थ्री, लोग का बेस क्या है एक्स प्लस थ्री, और ये है 6x² प्लस 28x+30। ठीक है, इस तरह से है, इक्वल टू 5 माइनस 2 लोग बेस है 6x+10, इसका बेस है 6x+10, और ये है x² प्लस 6x+9, इस तरह से है ना। तो इसको x के लिए सोल्व करना पड़ेगा हमको। अभी देखो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी, तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं, यानी 6x² प्लस 28x+30 को अगर सोल्व करें तो क्या आएगा, है ना। इसको सोल्व करते हैं तो इसके फैक्टर बन जाएंगे, है ना। 6 3 जा 180, 180 के ऐसे फैक्टर जिसका टोटल 28 हो, 18 10 जा 180 और 18 और 10 28, यानी हम इसको लिख सकते हैं 6x² प्लस 18x+10x+30। तो ये हो जाएगा 6x कॉमन आ जाएगा, तो इसके अंदर आ जाएगा x+3, यहाँ पर 10 कॉमन आ गया, x+3 आ जाएगा, फिर x+3 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 6x+10। तो कहने का मतलब ये वाली जो चीज़ है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लोग बेस है x+3, अब देखो यहाँ पर भी आ गया x+3 इंटू आ गया 6x+10, ये तो लेफ्ट में आया, है ना। और राइट साइड में भी हो सकते हैं इसके फैक्टर, इसके ये तो लग ही रहा है, ये क्या है x+3 का होल स्क्वायर है, यानी 2 लोग 6x+10, ये क्या है x+3 का होल स्क्वायर है ना। अब फार्मूला लगा देंगे, लोग mn है ना, या लोग ए जो भी आपने सीखा होगा, लोग mn अगर लिखते हैं तो क्या होता है, लोग m+n होता है ना, छोटे छोटे फार्मूले हैं। और यहाँ पर क्या है, लोग m की पावर 2 है तुम्हारे पास, है ना, कोई भी बेस हो इसका, तो ये क्या जगह 2 आ गया, जगह लोग m आ जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पर ये लगा देंगे, बेस तो ये रहेगा लोग x+3, तो अलग अलग आ जाएगा, लोग m+n लोग x+3 प्लस लोग बेस x+3 और 6x+10 ये आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 5 माइनस ये 2 आ गया, जाएगा 2 में 4 हो जाएगा, 4 लोग बेस हो जाएगा 6x+10, और क्या बचेगा x+3 बचेगा, है ना। अब देखो इसमें बेस भी सेम है और ये वैल्यू भी सेम है ना, बेस भी सेम है और ये वैल्यू भी सेम है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, है ना। कहने का मतलब अगर बेस और आपके पास सेम हो, ये बात बेस मान लीजिए किसी का E है या A है और ये भी A है, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना। तो कहने का मतलब ये वैल्यू 1 आ गई, प्लस यहाँ पर देखो इसका बेस x+3, इसका 660 डिग्री वैल्यू है, यहाँ पर भी ये चीज़ लगाते हैं, लोग अगर A बेस B है तो इसको 1/log बेस B इंटू A कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम किसी एक को चेंज कर देते हैं ताकि सेम बेस रहे, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं x+3, बेस इसका ये है 6x+10, और यहाँ पर क्या करते हैं 5 माइनस 4, इसको लिख सकते हैं अपॉन में, अपॉन में क्या करेंगे बेस चेंज हो जाएगा, x+3 बेस में आ जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 6x+10, आगे नहीं आ गया। अब इसको सेम बेस हो गया तो एक तरफ ले जा लेंगे, तो इसको इधर लाएंगे तो ये ऐड होगा, देखो लोग बेस है x+3, यह 6x+10, यह प्लस हो जाएगा 4/log x+3 और ये 6x+10, और 1 इधर माइनस हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, ये 5 में से बन गया 4, है ना। अब यहाँ इसको एलसीएम लेंगे, इसको तो एलसीएम लेंगे, इसका मल्टीप्लाई होगा, है ना, मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर आ जाएगा, ये तो 2 आ गया जाएगा, तो 2 log x+3 और ये हो जाएगा 6x+10, समझ गए ना। ये इसको मैंने एलसीएम लिया इसको, ठीक है।
+4 और ये यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी 4 इंटू लोग बेस है x+3 इंटू 6x+10 ऐसा हो गया अभी। अब दोनों का बेस सेम है, एक तरफ ले जा लो तो ये इधर गया 4 में से 2 गया 2 तो 2 टाइम्स हो गया, यानी 2 लोग x+3 इंटू 6x+10 और इधर क्या हो जाएगा 4 तो 2 से ये कैंसिल हो गया तो 2 बच गया ये है ना। तो फाइनली ये आ गया मेरे पास लोग x+3 बेस है इसका 6x+10 है और ये अब एक चीज़ ये समझा होगा आपने, लोग मान लीजिए ई बेस ई में a इक्वल टू बी है तो क्या होता है e की पावर b इक्वल टू a होता है, ये होता है ना इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर इसको लगा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा e की जगह हमारे पास क्या है बेस x+3 है तो x+3 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 6x+10। अब इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा x² + 9 + 6x इक्वल टू 6x+10। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये 9 उधर जाके x² इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है x इक्वल टू आ रहा है +-1 यानी x की वैल्यू क्या आ रही है x1 आ रहा है एक बार और एक x इक्वल टू -1 आ रहा है। ये तो सोल्यूशन आया। अब हमसे क्या पूछा है सम ऑफ द सोल्यूशन, तो सम कितना होगा इसका, सम हो गया कितना 1 + -1 यानी इक्वल टू 0। तो इसका आंसर आ सकता है 0। तो इसने सम पूछा है सोल्यूशन का है ना, तो ए इसका राइट। तो सिंपल क्वेश्चन है, इतने सिंपल भी आ जाते हैं, बस आपको लोग के फार्मूले याद